नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सबकी दीपावली खुशहाली में बीती होगी। मेरी भी अच्छी बीती, अपनों के साथ। अपनों के साथ होना एक जीवन में अद्भुत खुशी देता है। एक चीज दीपावली के लिए विशेष रूप से कहना चाहती हूँ, आपस में हम लोग गिफ्ट का आदान प्रदान करते हैं। कुछ मित्र अपने घर आते हैं, कुछ हम दूसरों के घर जाते हैं और गिफ्ट देते हैं। जिसके साथ जैसे संबंध होते हैं उस प्रकार के गिफ्ट लेकर जाते हैं। एक बात समझ में आई, गिफ्ट तो कोई भी अपने आप भी खरीद सकता है सामान, पर पाने की खुशी और देने का आनंद, गिफ्ट को पाने की खुशी और अपनी ओर से जब हम किसी को देते हैं तो वो देने का आनंद जो है, आज चलो उसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपने भी गिफ्ट दी होगी लोगों को, आपको भी गिफ्ट मिले होंगे। दीपावली है ही ऐसा त्योहार, नहीं देते हैं तो अगली बार से देना शुरू करिए। अच्छा लगता है। मन को खुश रखने के लिए छोटी छोटी बातें जीवन में जब भी मिले उनको कैसे भी अपना लेना चाहिए। मिठाइयाँ ही सही, बहुत बड़ी गिफ्ट ना दे सके तो सबके पास है, पर पाने की खुशी और देने का आनंद, इसका भी अनुभव करना चाहिए जीवन में। मैंने देखा है खुशी उन लोगों की आंखों में जिनके लिए एक मिठाई का पैकेट बहुत होता है। आपके घरों में काम करने वाले लोग, आसपास सफाई कर्मचारी, वॉचमैन, छोटे ओहदे पे काम करने वाले लोग, उनकी खुशी दुगनी हो जाती है यदि आप अपनी ओर से बिना किसी स्वार्थ के उनके साथ कुछ शेयर करते हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मन को एक अजीब सा उत्साह मिलता है, सुकून मिलता है। पर इसमें एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए, वो आपको लौटाएंगे नहीं। आपको देने की खुशी मिलेगी, उनसे पाने का आनंद नहीं मिलेगा, ना ही कभी इसकी कल्पना रखना। ऐसे लोगों को देने समय जो भी कुछ आप गिफ्ट दे रहे हैं, कभी भी उन्हें छोटा महसूस मत होने दीजिए। कभी भी उन्हें छोटा ना महसूस होने दीजिए। हर आदमी देने की खुशी चाहता है। एक बार की बात है, मेरे घर के पीछे जब मैं छोटी थी तब की बात है, उसका अर्थ नहीं समझती थी मैं, पर मैंने किया। तो एक बार की बात है कि वो बहुत गरीब महिला थी, उसके परिवार में एक दो लोग थे, और जो भी कारण हो वो घर घर अनाज मांगती रहती थी। बचपना था, मुझे समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों करना पड़ता है। वो सूप होता है वो लेके और घरों में कहती मुझे किनकी दे दो। किनकी मतलब टूटा हुआ चावल। पहले बड़े बड़े परिवार होते थे तो लोग उन अनाज को छान के सालों के लिए प्रिजर्व कर लेते थे। तो बहुत किनकी छोटा छोटा चावल टुकड़ा जो निकलता था वो लोगों को बांटने के काम में लेते थे। वो माँ को मैंने कई बार देखा
बूढ़ी थी काफ़ी, सूप लिए हुए। आए दिन अगर किनकी निकली हो तो दे दो। मुझे लगा ये भी कोई प्रक्रिया है। मैंने भी चुपचाप एक दिन सूप उठाया और उनके घर पे पहुंची। मैंने कहा यदि आपके घर में किनकी हो तो मुझे दे दो। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा आज खाना नहीं बना, जैसे आपके घर में एक दिन नहीं बना था, आपने मेरी माँ से कहा था, तो वो किनकी ले जाऊंगी तभी मेरी भाभी बनाएंगी। वो बेचारी आश्चर्य में पड़ गई। उसने कहा अच्छा तुम चलो घर, मैं आती हूँ। उसने वो सूप ले लिया मुझसे, मुझे घर भेज दिया और थोड़ी देर के बाद वो बहुत सारी किनकी जो इकट्ठी करती थी लोगों से, वो लेकर मेरे घर पर आई और कहा कि मुझे बहुत दुख हुआ, आपके घर आज खाना नहीं बना और बिटिया मांगने के लिए गई थी किनकी। मेरी माँ ने कहा किनकी मांगने क्यों गई थी? वो बोले ये तो मुझे नहीं पता, ऐसा कह रही थी कि खाना नहीं बना। उनका ही जो शब्दावली मैंने रट ली थी वही बात मैंने उनसे कही। रोने लगी वो बूढ़ी माँ। रख लो, मुझे अच्छा लगेगा। तो मेरी माँ ने उसमें से 2 मुट्ठी किनकी निकाली और एक कटोरी में रख ली और बोला आप ले जाओ, बच्चा है वो, नासमझ है, उसको नहीं मालूम कि मांगने इस तरीके से लोग कैसे आते हैं, मजबूरी में आते हैं, और आप उसकी बातों में मत पड़ना। वो चली गई। फिर मेरी पेशी हुई, तुम गई थी? मैंने कहा क्यों? क्योंकि वो रोज अपने घर पे आती और यही बोलती हैं जो मैंने बोला, उनका ही सुन के मैंने बोला। समझाया गया मुझे ऐसा नहीं करती। आई गई, बात खत्म हुई। थोड़े पिट जाती थी बीच बीच में, पीठ मजबूत होती गई काफ़ी। माँ ने समझाया कि बेटा ऐसा नहीं करते, वो मजबूर हैं इसलिए हमारे घर पे मांगने के लिए आती है, आइंदा मत करना। समझ गई मैं, फिर नहीं किया कभी। अब जब मैं कभी सोचती हूँ तो मुझे लगता है इसमें भी उनको सुख मिला होगा ना, पाने की खुशी और देने का आनंद। जब वो लोगों के यहाँ से लेके जाती थी तो उनके चेहरे पर एक अजीब चमक होती थी, खुश होती थी, पर देने का आनंद शायद उन्होंने कभी प्राप्त नहीं किया होगा। और अनजाने ही मेरे इस कृत्य ने उनको देने का आनंद तो निश्चित दिया होगा। आपके घरों में जो लोग काम करते हैं, आप अक्सर उनको कुछ न कुछ देते रहते हैं। कभी उनसे मांग कर देखिए, उनको एक अजीब सा आनंद प्राप्त होगा। कभी दीजिए ना उनको भी ये आनंद प्राप्त करने का अवसर। किसी ने बताया कि एक छोटी सी कटोरी लेके शक्कर मांगते हैं लोग एक दूसरे के घर। नहीं भी होती है, कैसे भी करके वो अरेंज करते हैं और देते हैं। वो देने का आनंद, भले आप 2-4 दिन के बाद उनका वो सामान लौटा दीजिए, लौटा देते हैं लोग। देने का आनंद, आप हमेशा देने की खुशी मनाइए, खुश रहिए, लोगों को बांटते रहिए, पर उनको भी ये आनंद लेने दीजिए, देने का आनंद। दीपावली में बड़े करीब से अनुभव होता है, इसलिए मैंने सोचा आज आपसे क्यों ना ये चर्चा की जाए। अच्छा लगता है, खुशी मिले, खुशी बांटो, लोगों के बीच उठो बैठो, बातें करो, उनकी बातें सुनो, अच्छा लगेगा आपको। पूछो कैसे मनाया दिवाली उन्होंने,
बहुत खुश होकर बतलाते हैं, ये किया, ये बनाया, ये खाया। इस तरह से जीवन तो क्षणभंगुर है, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। कब आंखें बंद हो जाएंगी और कब हम यहाँ से पलायन कर जाएंगे पता नहीं। पर अगर खुश हो सके हम छोटी छोटी बातों में और किसी को खुशी दे सकें तो देना चाहिए, पर उन्हें कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, उन्हें कभी छोटा महसूस मत होने दीजिए। उन्हें भी ऐसा अवसर दीजिए कि वो आपके लिए कुछ करें और ये आनंद महसूस करें कि वो भी कुछ देने के लायक है। भले आप कुछ समय के बाद उनका वो सामान उन्हें बाइज्जत वापस कर दीजिए। तो मैंने इस दीपावली को खूब करीब से अनुभव किया, पाने की खुशी, देने की खुशी और पाने का आनंद। मेरे परिवार में भी काफ़ी यहाँ सामने एक सोसाइटी है, गरीब लोग रहते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं। उनके छोटे बच्चों को, लगभग 25 बच्चों को मिठाई बांटने के लिए गए घर से लोग, और कहाँ बतलाया उन लोगों ने कि इनकी आँखों में जो खुशी और चमक थी वही असली दीपावली का त्यौहार था, वही असली दीपावली का त्यौहार था। आप भी लोगों के साथ खुशियाँ बांटिए, उन्हें जो भी फेस्टिवल आते हैं उसका अवसर दीजिए कि वो आनंद पूर्वक मना सकें और उनके साथ आप सहभागी बनिए। आप भी आनंद लीजिए। जिंदगी ऐसी है, मुट्ठी में रेत जैसी, फिसल रही, कब फिसल जाएगी क्या पता। तो जितने पल भी हैं आपके पास में, यदि ऐसी छोटी छोटी बातों को आपने आनंद की तरह नहीं लिया है तो आप सीखिए। मेरा निवेदन है, आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे नए कपड़े पहनकर दिवाली में आनंद आता है ना, ठीक उसी तरीके का आनंद। फिर मिलूंगी किसी दिन एक नई छोटी सी बात के साथ। आशा करती हूँ मेरी बात आपको पसंद आई होगी। कैसे पता करूँ कि आपको पसंद आई? तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या इस तरीके की जो छोटी छोटी बातें हम आपस में बैठ के शेयर कर सकते हैं क्या? तो अगली बार फिर कोई छोटी सी बात लेकर मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।